हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हम लोगों ने अपने बोर्ड पे लिख रखा था। हमारे पास 3 प्रकार होते हैं रिसोर्सेज के: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, है ना। इसमें जो हमारा नेचुरल रिसोर्स था, इसको फर्दर हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इंटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हम लोग इसको बांटे हुए थे। पहला था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, आप याद कर पा रहे होंगे अपना सबसे पहला वाला क्लास। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। ये हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी था रिसोर्स का। उसमें सबसे पहला था हमारा नेचुरल रिसोर्स। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या है नेचुरल रिसोर्स? क्या है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो कि हम लोगों को नेचर से मिले, पर्यावरण से, यानी कि वातावरण से मिले, हमको इन्वायरमेंट से मिले, उसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ ना हो, है ना। उसको बनाने में कहीं पे भी ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ ना हो। तो ऐसे रिसोर्स जो कि हमको नेचर से मिले एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि हम लोगों को कोई चीज़ इन्वायरमेंट से मिल रहा है, नेचुरली हमको कोई चीज़ हमको नेचुरली मिल रहा है और उसमें हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किए हुए, यानी कि हम लोग उसमें कुछ भी तोड़े जोड़े या फिर घटाए या फिर जोड़े नहीं है, तो हम लोग उसको कह देंगे अपना नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स जो कि हम लोगों को इन्वायरमेंट से मिले, अपने नेचर से मिले, उसको हम लोग कह देंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे एयर, हवा हो गया। क्या हवा हम लोग बनाए हैं? क्या नहीं ना। क्या हवा बनाने में ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ है? क्या नहीं है। तो हवा हो गया, पानी हो गया, रिवर हो गया, नदी हो गया, है ना। उसके बाद लेक हो गया, तालाब हो गया। उसके बाद फिर हमारा मिट्टी हो गया। सॉइल मतलब मिट्टी, मिनरल्स का मतलब हो गया थोड़ा बहुत खनिज पदार्थ हो गया हमारा, मिनरल्स। ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। इसको हम लोग नहीं बनाते, नेचुरली हमारा बन जाता है ना। तो ये हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सब, ये जो हमारे पास है ना, बहुत सारे इसमें से ऐसे हैं जो कि गिफ्ट के द्वारा हम लोगों को, सॉरी, जो कि हम लोगों को नेचर के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग यदि हवा लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, पानी लेते हैं, है ना, या फिर मिट्टी लेते हैं, या फिर हम लोग कोई मिनरल्स लेते हैं, तो उसके लिए हमको कोई भी पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं। यानी कि नेचर के द्वारा ये हम लोगों को दिया हुआ फ्री गिफ्ट है, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल डायरेक्टली कर लेते हैं। उसके बाद इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कभी कभी हम लोगों को यदि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है ना, जैसे एयर, वाटर, रिवर, लैक, सॉइल, मिनरल्स एटसेट्रा, यदि हम लोगों को इस चीज़ का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना है, तो हम लोगों को बहुत बार टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत बार हम लोगों को औजार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है इसको अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, है ना। जैसे इन्वायरमेंट में हमारे पास वाटर तो है, पानी तो है। क्या हम लोग पानी ऐसे ही पी लेते हैं क्या अपने घर में? नहीं पी पाते हैं ना। उसके लिए हम लोग मोटर लगाए हुए हैं, है ना, फिर पाइप लगाए हुए हैं, फिर टंकी लगाए हुए हैं, उसके बाद हमारे घर में पानी आता है। वही बात हो गया कि टूल्स और टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे है नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर। मतलब कि याद कीजिए, हम लोगों का सबसे पहला क्लास हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग 4 हिस्सों में बांटा था, है ना। 4 हिस्सों में हम लोगों ने बांटा था। तो सबसे पहला हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग यहाँ पे वर्ड छोड़ दिए हैं। आप भी छोड़ सकते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, आप लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली भी लिख देते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज, तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारा पहला टाइप था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन था हमारा, केवल आप ओरिजिन भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। उसके बाद था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, आप केवल स्टॉक भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। स्टॉक का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबल, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी केवल लिख देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए थे। पहला था हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी के बारे में हम लोग अपने आगे वाले क्लास में डीप स्टडी करेंगे। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने अपने बोर्ड में फ्लो डायग्राम में भी जान रखा था। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट की कोशिश, जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि इसका पहला टाइप। और याद कीजिए, इसका पहला टाइप का भी 2 अलग अलग टाइप था। 2 अलग अलग टाइप था, कौन कौन सा? एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आने वाले एक एक वीडियो में एक एक टाइप को डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।
पहले वाले वीडियो में हम लोग कर लेंगे लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, एंड दूसरे वाले में ओरिजिन, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन चारों को खत्म करने के लिए हम लोगों को 4 वीडियो लगेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।